नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक सर्वे आया है और ये चुनावी सर्वे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 5 राज्यों में चुनाव है तो सबको लगता है कि चुनावी सर्वे होगा। ये सर्वे आया है भारत के जनता के दिल की बात का। खाड़ी के युद्ध में उन्हें क्या लगता है? वाकई भारत की जनता किसको दोस्त समझती है? और इस सर्वे के आंकड़े जो सामने आए, इसका जो एनालिसिस सामने आया, उसने सीधा हिट किया है मोदी सरकार की विदेश नीति को, मोदी सरकार को और मोदी जी को पर्सनली भी। क्योंकि हर जगह मोदी जी व्यक्तिगत रूप से अपने संबंध जोड़ते हैं। मोदी के मित्र यानी अमेरिका और फादरलैंड पर भारत के करोड़ों लोग आग बबूला। ईरान और रूस के समर्थन में लोगों ने 56 इंच को आईना दिखा दिया। क्या है सर्वे? सी वोटर एक कंपनी है जिनके पॉलिटिकल सर्वे को तो हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कभी सोशल सर्वे जब होते हैं तो बाय एंड लार्ज फिर उसको लगता है कि देखा जाए। सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार ईरान अमेरिका युद्ध में 60% भारतीय तटस्थ रहना चाहते हैं। हालांकि यदि पक्ष लेना पड़े तो 74% लोग ईरान का समर्थन करने के पक्ष में हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सर्वे दर्शाता है कि भारतीयों का ईरान पर भरोसा अमेरिका की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति भारतीय जनता की राय एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। क्या ईरान युद्ध दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा रहा है? क्या इस जंग की दुनिया को एटमी तबाही के दरवाजे पर ला रखा है? इस युद्ध का भविष्य क्या होगा और हमारी आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए एक टीवी चैनल ने एक पहली बार वॉर सर्वे करवाया सी वोटर से और मार्च महीने में किया। इस सर्वे में देश के सभी राज्यों के हर जिले में की जनता से जो सवाल पूछे और जिसके जवाब आए हैं, ईरान युद्ध पर देश की जनता की राय क्या है, ये सामने आती है। ताजा सर्वे के अनुसार अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है तो 60% भारतीय चाहते हैं कि हम तटस्थ रहें। हालांकि अगर भारत को मजबूर होकर कोई पक्ष लेना पड़े तो 74% लोग चाहते हैं कि हम ईरान के साथ पक्ष में रहें। यानी इस देश के 74% लोग कम से कम एहसान फरामोश नहीं, वो उस एहसानों को मानते हैं जो ईरान ने समय समय पे भारत में किया। यह आंकड़ा मार्च के चौथे सप्ताह, फोर्थ वीक का है। सर्वे में शामिल 3 सप्ताह, मार्च, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक के आंकड़े साफ है कि देश की जनता के राय में बड़ा बदलाव लगातार आ रहा है। संकट काल में भारत किस पर भरोसा करें, अमेरिका या ईरान? इस सवाल के जवाब पर ज्यादातर लोगों ने ईरान पर भरोसा करने के पक्षधर है। सर्वे में शामिल 3 सप्ताह के लोगों की राय में अमेरिका की तुलना में ईरान पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए और हर सप्ताह में ईरान के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मार्च के दूसरे सप्ताह में 26%, तीसरे सप्ताह में 26% और चौथे सप्ताह में 15% लोगों ने अमेरिका पर भरोसा जताने की पक्ष में राय दी। अमेरिका का भरोसा नीचे आ रहा है। वही ईरान पर भरोसा करने के समर्थन में दूसरे सप्ताह में 27, तीसरे में 38 और चौथे में 58% ने अपनी राय रखी। ईरान अमेरिका युद्ध में भारत को तटस्थ रहना चाहिए। तटस्थता के सवाल पर मार्च के चौथे सप्ताह में 60% तटस्थ रहने की अपनी राय दी है, जबकि तीसरे सप्ताह में 61% और मार्च के दूसरे सप्ताह में 58% थी। यानी लगभग 60% लोग लगातार चाहते हैं कि भारत इस संघर्ष में कोई पक्ष न ले। केवल 30 से 35 लोग चाहते हैं कि भारत को इस पक्ष स्टैंड है। अगर किसी एक देश के साथ मजबूरी में देना ही पड़ा साथ, तो इस सवाल के जवाब में लोगों ने राय दी है कि ईरान के पक्ष में ही भारत को खड़ा होना चाहिए। दूसरे सप्ताह में 56, तीसरे सप्ताह में 62 और चौथे सप्ताह में 74% समर्थन रहा। यानी 3 सप्ताह में 18% का उछाल आया। वही अमेरिका के समर्थन में 3 सप्ताह में 18% की गिरावट आई। दूसरे और चौथे सप्ताह में 44, 38 और 26 हो गया। यह ट्रेंड दिखाता है कि ईरान के प्रति भारतीय जनता का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका के प्रति रुझान कम हो रहा है। इसी तरह भारत पर युद्ध का प्रभाव, एलपीजी सिलेंडर को लेकर परेशानी, तेल की कीमत, खाना बनाने का वैकल्पिक स्रोत जैसे कई सवालों पर जनता ने राय दी गई है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पे क्या क्या कहा।
कुछ टेबल्स भी है, वो टेबल्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहले वीक, दूसरे वीक में जो हमने बताया कि कैसे-कैसे ये ईरान के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है और कैसे-कैसे नहीं। एक एक सवाल बहुत बढ़िया है इसमें, अ, भारत को किस देश पे करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए? तो चौथे वीक में 14% अमेरिका, तीसरे वीक में 11% और मार्च के सेकंड वीक में 10% और रूस पे चौथे वीक में 17%, तीसरे वीक में 73% और मार्च के सेकंड वीक में 67% ये था। वही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन-सा देश है? चीन, पाकिस्तान, इनमें चीन 44% आया है और पाकिस्तान 34%। क्या भारत की विदेशी नीति से संतुष्ट है? काफ़ी ज़्यादा 32%, जो आगे सेकंड वीक तक 27% पे गया। कुछ हद तक 21% चौथे वीक में जो 24% से आया। कुछ हद तक संतुष्ट नहीं 22%, जो और बिल्कुल संतुष्ट नहीं 20%, कुछ कह ही नहीं सकते 5%। भारत में इस युद्ध का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ेगा? अर्थनीति पे, अर्थव्यवस्था पे 47%, विदेश नीति पे 16%, राजनीति पे 13%, अन्य 9%। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद एलपीजी सिलेंडर लेने में परेशानी हुई 65%, मेरे परिचित को दिक्कत हुई 18%, नहीं लेकिन समस्या का डर है 4%, नहीं दिक्कत 10%। इस युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया में बड़ी महाशक्ति बन जाएगा, 62% ने कहा ना, 22% ने कहा हाँ। यह युद्ध ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, 52% ने हाँ कहा, 20% ने ना कहा। क्या ईरान युद्ध से तेल लेने की कीमतें प्रभावित होगी? 82% ने हाँ कहा और 9% ने ना कहा। क्या रसोई का ईंधन महंगा होने से आप चिंतित है? कोई चिंता नहीं 26%, थोड़ी चिंता 11%, कुछ हद तक चिंता 29%, बहुत ज्यादा चिंता 27%, कह नहीं सकते 7%। एलपीजी की कीमतें कितनी बढ़ी? 10 से 20 34%, 20 से 50 26%, 20 से 50 11% और डबल 13%। यानी अलग-अलग एरिया में कैसे-कैसे है। क्या आपके पास वैकल्पिक स्रोत है? इसमें हाँ 36%, नहीं 50%। ईंधन की कमी होने से, कीमतें अधिक बढ़ने से क्या आप सबसे पहले क्या करेंगे? गोबर, चूल्हा, लकड़ी 66%, गर्म भोजन का सेवन कम 8%, इंडक्शन कुकिंग कूलर, इलेक्ट्रिकल कुकर 16%। ये सर्वे जो है, ये आँख खोलने वाला है और इस सर्वे के साथ जो सवाल पूछा गया, वो भी है कि चीन या पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा कौन? इसका तो मैंने टेबल पे आपको वहाँ चीन बता दिया है। सी वोटर के सर्वे वॉर में भारत की जनता की राय जानी कि क्या रूस अमेरिका से अधिक भरोसेमंद है और चीन पाकिस्तान को बड़ा खतरा माना जा रहा है। विदेशी नीति से संतुष्ट है, बहुत सारी बातें पूछा गई। तो जो उसमें जो निकल के आया वो ये है कि सर्वे के दौरान भारत किस देश पर अधिक भरोसा करना चाहिए? अमेरिका की तुलना में रूस से ज्यादा भरोसा करना चाहिए। सर्वे में आम जनता ने कहा कि 67%, तीसरे सप्ताह में 73% और चौथे सप्ताह में 70% लोगों ने कहा कि रूस पे भरोसा करना चाहिए। वही अमेरिका दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह में 10%, 11% और 14% लोगों ने भरोसा दिखाया। ये टेबल भी देख सकते हैं आप। अमेरिका 14, रूस 70, कुछ नहीं कह सकते 16%। टेबल भी देखिए। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? इस पर ये टेबल देख सकते हैं। चीन 44%, पाकिस्तान 34%, यानी चीन बड़ा खतरा। विदेश नीति से संतुष्ट है? इस सवाल पर ज्यादातर लोगों ने कहा विदेश नीति से संतुष्ट है दूसरे तीसरे सप्ताह में। उसमें कुछ हद तक 21%, काफी ज्यादा 32%, कुछ हद तक संतुष्ट नहीं, बात बिल्कुल संतुष्ट नहीं 20%। भारत इस युद्ध का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पे। ये मैंने आंकड़े पहले भी आपको बता दिए। कुल मिलाकर इस सर्वे ने यह बता दिया है कि भारत की जनता क्या चाहती है। नरेंद्र मोदी जी भले ही जाके वहां मेडल पहन ले, भले ही उनको फादरलैंड कहे, भले ही उनको कहे कि भारत तुम्हारे साथ खड़ा है और ऐसा अवार्ड ले ले जो पहली और आखिरी बार उन्होंने दिया। मतलब बुलाना था, कुछ गले में मेडल डालना था तो वही
खड़े खड़े अवार्ड घोषित किया। कोई भारत रत्न जैसा अवार्ड नहीं था कि जो पिछले सालों से कई बड़े बड़े व्यक्तियों को दिया तो भारत का भी नंबर लग गया। ये तो आया है तो कुछ कंसोलेशन प्राइज जैसा होता है कि अरे इसको कुछ नहीं मिला तो एक आध ट्रॉफी इनको भी दे दो, वैसे अपने गले में माला डाल दी उन्होंने। क्या एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पूरा देश एक तरफ जाता है और हम एक तरफ चल रहे हैं? ये सवाल मैं आपको पूछ के जा रहा हूँ, क्योंकि ये वॉर सर्वे पहली बार शायद सामने आया है और इस सर्वे के मायने बहुत कुछ है। जनता क्या चाहती है? आप हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदू मुसलमान नहीं। इस देश की जनता ये भूली नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में जब पाकिस्तान को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान खड़ा होता है, तो अमेरिका और इजराइल भी चुप रहते हैं। ऐसे में ईरान भारत के साथ हिमालय जैसा खड़ा होता है, भारतीय करेंसी में जो भारत को तेल देता है, और वो पैसा भी भारत में ही रखता है, और उसके एवज में भारत से भी चीजें खरीदता है, हमारा निर्यात भी बढ़ाता है। ऐसा ईरान हमारा दोस्त होगा? या इजराइल जो कभी हमारे साथ खड़ा नहीं रहता यूनाइटेड नेशंस में, जो हमें डॉलर में माल बेचता है और हमसे कुछ खरीदने के बजाय हमको सिर्फ बेचते ही रहता है। लेकिन किसी एक व्यक्तिगत नेता की कोई मजबूरी हो, उसको पूरा भारत देश बिल्कुल दांव पे लगा देगा, ऐसा लगता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।